अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ु फ़िद दारैन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दाना ताबे हर वली पासबाए गौसना मजहबे हनफिया दारम मसलके अहमद रजा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन मुहियुद्दीन जिलानी जिलानी। बेशक। थोड़ी इसकी भी आवाज़ बढ़ा दें, मेरा साइज देख करके आप जब तक सीटी ना मारे आवाज़ बढ़ा दें और फिर आप आराम करें। बस कोई इको नहीं बढ़ाना है, आपको कुछ नहीं करना है। आइए हम और आप मिलकर अहले सुन्नत वल जमात के तरीक़े के मुताबिक सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौ शहे बज़्मे जन्नत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा दाफ़िए जुमला बला शाफ़िए रोज़े जज़ा जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, वाह 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 वाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तना ही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। क्या कहने आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। माशाअल्लाह। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें जिस नबी की अजमत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अजहर फरमाते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। वाह 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 वाह। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम हमारे नकीब अहले सुन्नत भाई इसहाक साहब की निजामत में अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। शायद इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी के रूप में मैं आपके सामने हाजिर आया। 10 से 15 मिनट तक आप हमें बर्दाश्त करें, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे तक हम आपको बर्दाश्त करेंगे। 10-15 मिनट तक तो बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ, मुझे मालूम है कि सुनेंगे।
कुछ हमारे भाई हमारी साइड में पीछे हैं। क्या अच्छा होता कि अगर ये तमाम लोग सामने आ जाते, चाहे अपनी कुर्सी ही लेकर के आ जाते, तो हम भी इनका चेहरा देख लेते और ये भी अपने उलमा का चेहरा देख लेते और एक अच्छा माहौल बन जाता। उनको भी देखने में भी थोड़ी परेशानी होती होगी, सर उठा उठा के बार बार देखना पड़ता होगा। थोड़ा करीब में आ जाएं। आज का मजमा देख करके लग रहा है माशाल्लाह यहाँ के असातिज़ाए किराम की ये मेहनतें हैं। और सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करूंगा। जो चीज हमको बहुत कम देखने को मिलती है, अक्सर जगहों पर देखा गया है कि जलसे तो महंगे कर दिए हैं और मदरसे वीरान कर दिए हैं, लेकिन आपकी इस बस्ती में जब मैं आया और मदरसे की इमारत देखी और वहाँ के तलबाए किराम का अदब देखा तो पता चला, मेरे दिल ने ये कहा कि यहाँ के असातिज़ाए किराम की ये मेहनतें हैं, ये मशक्क़तें हैं कि जो आज आपकी बस्ती में जो दारुल उलूम अहले सुन्नत मोहम्मदिया चल रहा है, ये मदरसे जो हैं इनको आप हकीर मत समझना। ये मदरसे ही हैं, जिस दिन ये बंद हो गए उस दिन तुम्हें मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। ये मदरसा ही है, जिस दिन ये मदरसा बंद हो गया उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला तक नहीं मिलेगा। क्या कहना, वाह। ये कमजोर जहन के बच्चे, वो बच्चे के अच्छे बच्चे होते हैं, ज़हीन होते हैं, तो उनको तो माँ बाप इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, और जो कुंद जहन होते हैं, इल्ला माशाल्लाह मैं सबको नहीं कहता, लेकिन और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको मदरसा भेजा जाता है, जाओ हाफिज साहब को परेशान करना। लेकिन अल्लाह के कलाम की शान देखो, कुरान अजीम की बरकत देखो कि जिनको आपने अपनी समझ में बेकार समझ करके मदरसा भेजा, कुरान करीम की बरकतें हैं कि चंद साल नहीं गुजरते हैं कि वो कुरान को हिफ्ज करके इमाम मुसल्ले के इमामत पे खड़ा हो जाए, और फिर आप उसके पीछे हाथ बांध के खड़े हो के ये कहते हो कि पीछे इस इमाम के। अल्लाह का कलाम कहां से कहां पहुंचा देता है। तो आप अपनी जगह बैठे, दौराने गुफ्तगू बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। मदरसा अहले सुन्नत मोहम्मदिया, ये मदरसा क्या है, मैं एक उसमें आपको बता दूं। जब गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, जब अय्याशियां ज्यादा होने लगती हैं, जब एक दूसरे का हक ज्यादा मारा जाता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है इस बस्ती को तबाह कर दो, इस बस्ती पे अजाब नाजिल कर दो। फरिश्ते अजाब देने के लिए आ रहे होते हैं तो सुबह को छोटे छोटे बच्चे, कोई कायदा बगदादी सीने से लगा करके, कोई ये सरनल कुरान सीने से लगा करके, कोई अम्मा का पारा सीने से लगा करके, कोई पहला पारा, कोई कुरान शरीफ सीने से लगा करके मस्जिद या मदरसे की तरफ पढ़ने के लिए जाता है। रब हुक्म देता है फरिश्तों वापस आ जाओ, फरमाता है रब फरिश्तों वापस आ जाओ। फरिश्ते अर्ज करते मौला अभी अजाब के लिए तूने फरमाया, वापस क्यों बुला रहा है। रब फरमाता है मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि जिस बस्ती में मेरा कलाम पढ़ा जाए और मैं वो उस बस्ती को अजाब दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मतलब के आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो छोटे छोटे बच्चों की सीने से कायदा बगदादी या सन्नल कुरान लगाने की वजह से जब अजाब उठा लिया जाता है, तो जिस बस्ती के अंदर हिफ्ज़ो किरत का मदरसा चल रहा हो और जहां मुकम्मल कुरान पढ़ाया जा रहा हो, बताओ उस बस्ती में अल्लाह की कैसी रहमतें नाजिल होती होगी। तो ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है। और एक पैगाम देता हूं कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो, और दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना। मैंने देखा है वो बाप जिसने दुनियावी तालीम पे लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके बच्चे को डिग्री दिलवाई, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, वही बाप जब मरने के करीब पहुंचा, पैर रगड़ रहा है, कहा बेटा सूरह यासीन शरीफ पढ़ के सुना दे। तो वो बेटा कहता है मुझे तो ये भी नहीं पता कि यासीन शरीफ है कौन से पारे में।
बाप पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से जा रहा है, जिसकी तालीम पे लाखों रुपये खर्च किए, आज वो मेरे काम नहीं आया। वाह जब इंतकाल हुआ तो औलाद को ये भी नहीं पता कि कफन में कपड़ा कितना दिया जाता है। किसी जानने वाले ने, बुजुर्ग ने बता दिया कि मर्द को 3 और औरत को 5 कपड़े दिए जाते हैं। अब कफन तैयार हुआ, अब उसे तो औलाद को ये भी नहीं पता कि गुस्ल दिया कैसे जाता है मैयत को। किसी ने, जानने वाले ने गुस्ल भी दे दिया, जनाजा तैयार हुआ, लेकर के चले। नमाज जनाजा का जब वक्त आया, इमाम साहब मुसल्ले पे खड़े होके कह रहे हैं इजाजत दो, तो दूर छोटा सा रुमाल सर पे रख करके औलाद कह रही है पढ़ाओ इमाम साहब। अब बताओ, बाप के जनाजे में भी जो औलाद शामिल ना हो पाई, जो अपने बाप को मोहब्बत से गुस्ल ना दे पाई, जो औलाद अपने बाप को कफन तक ना पहना पाई, वो औलाद जिसके लिए बाप ने अपनी जमीन बेच करके डिग्री दिलवाई, जिसके लिए पूरे पूरे दिन खेतों में काम करके बाप ने उस औलाद को पढ़ाया लिखाया, मरने के वक्त क्या वो औलाद काम आई? काश इसी औलाद को हाफिज कुरान बनाया होता या आलिम दीन बनाया होता तो ये सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करती हुई नजर आती। यही औलाद अपने बाप को गुस्ल देती नजर आती और मुसल्ले पे खड़े होकर के नमाज जनाजा पढ़ाती और उसके बाद में ये दुआ करती, अल्लाहुम्मा रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह, मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मरने के बाद की फिक्र करो, औलाद को इस हाल में छोड़कर जाओ कि जब इधर जनाजा उठे तो वो बंटवारे की लड़ाई ना करें, बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करते हुए नजर आए। अगर अल्लाह ने 5 बेटे दिए हैं तो एक बेटे को आलिम या हाफिज जरूर बनाना, वरना कोई कब्र पे कुरान पढ़ने वाला तक नसीब नहीं होगा। ये दुनिया चंद दिन की है। ये चंद बातें आई जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। कहीं ऐसा ना हो कि दौलत की फिक्र थी तो कमाने निकल गए, दौलत की फिक्र थी तो कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए, और बच्चों के पास रहने की फुर्सत नहीं मिली, फुर्सत मिली तो हाथ से बच्चे निकल गए। क्या बात है। इसलिए अपनी औलाद पे भी नजर रखना। अब आप लोग मोहब्बत के साथ में चंद अशार समाप्त करेंगे। जब मैं आया मैंने बाबे गाजी लिखा हुआ देखा, गाजी पाक का नाम लिखा हुआ देखा, और उस बारगाह से मुझे बहुत मोहब्बत है। हकीकत यही है कि मैं जो इस लाइन में आया हूँ ना, खिताबत की लाइन में, ये सदका है सैयद सालार मसूद गाजी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जानते हो गाजी पाक को? जानते हैं ना? माशाअल्लाह। पीछे वाले भी बताएं, जानते हैं ना? दिल अपना लुटाना है गाजी तेरी चौखट पर, दिल अपना लुटाना है गाजी तेरी चौखट पर, दिल अपना लुटाना है गाजी तेरी चौखट पर, हर उर्स में आना है, हर उर्स में आना है गाजी तेरी चौखट पर, हर उर्स में आना है गाजी तेरी चौखट पर। हिंदू हो के मुस्लिम हो, अपना हो पराया हो, हिंदू हो के मुस्लिम हो, अपना हो पराया हो, महरूम नहीं कोई, महरूम नहीं कोई गाजी तेरी चौखट पर, महरूम नहीं कोई गाजी तेरी चौखट पर।